Hello students, in last lecture we have seen five kingdom systems. In that we have seen first kingdom, that is Monera, and after that Monera के बाद देखो यहाँ पर हम लोगों ने shapes of bacteria देखे हैं. वो those are also part of the Monera kingdom, and on the basis of evolution bacteria can be classified as Archibacteria and Eubacteria. मोने किंगडम मोनेरा का ही ये कंटिन्यूएशन में बैक्टीरिया का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. नाउ सी आर्चीबैक्टीरिया, these are differentiated from other bacteria on the basis of their different cellular features. These bacteria are mostly found in extreme environments, hence term extremophiles or extremophiles. ये आर्चीबैक्टीरिया जो रहते हैं वो एक्सट्रीम हॉट कंडीशन या एक्सट्रीम सॉल्ट कंडीशन ऐसी जगह पर दिखते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? एक्सट्रीमोफाइल्स. दे आर फाउंड इन वैरायटी ऑफ प्लेसेस फ्रॉम वॉल्केनिक क्रेटर्स टू सॉल्टी लेक्स एंड हॉट स्प्रिंग्स. तो यहाँ पर जो एक्सट्रीमिटीज़ रहती है वहाँ पर ये आर्चीबैक्टीरिया दिखते हैं. Now see the next point, their ability to withstand such hostile environment helps them to survive in very severe conditions. Bacteria that can withstand high salinities are called as halophiles, while those that withstand extreme temperature are known as thermophiles. Halophiles means which bacteria जो बहुत जगह पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सॉल्ट कंडीशन रहेगा, सलाइन कंडीशन, वहाँ पर हेलोफाइल्स दिखते हैं. और जो हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकते हैं ऐसे बैक्टीरिया को क्या कहते हैं? थर्मोफाइल्स. मीन्स हॉट स्प्रिंग्स में जो भी बैक्टीरिया सर्वाइव करते, दोज आर कॉल्ड एज थर्मोफाइल्स. अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल इज ऑफ मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया फाउंड इन गट ऑफ ruminants, काउज एंड बफेलोज. तो ये मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया उस गट लाइन में मिलते हैं काउज एंड बफेलोज के. गट लाइन मीन्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो रहता है अपना वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर एसिड रिफ्लक्स रहता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रहते हैं, बट दे मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं. दिस बैक्टीरिया हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ मीथेन इन बायोगैस प्लांट. और बायोगैस प्लांट में ये मीथेन प्रोडक्शन में हेल्प करते. देन नेक्स्ट देखो क्या है? यू बैक्टीरिया. दीज आर कॉमनली रेफर्ड एज ट्रू बैक्टीरिया. हम लोगों ने आर्ची बैक्टीरिया क्या देखे हैं? जो एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते, एक्सट्रीमोफाइल्स, और यहाँ पर ये ट्रू बैक्टीरिया है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका देखिए. दे हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन. दे आर फाउंड एज ऑटोट्रॉप्स एंड हेट्रोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्स मीन्स दे कैन मेक देयर ओन फूड, एंड हेट्रोट्रॉप्स they survive on the others, means for the food they are dependent on others. The autotrophs can be photosynthetic like chlorobium, green sulfur bacteria, and chromatium, or chemosynthetic like sulfur bacteria. तो ये ऑटोट्रॉप्स टू टाइप्स के रहते हैं, फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक. मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी आपको बताया है. फोटोसिंथेटिक मीन्स फोटो मीन्स लाइट, बाय यूजिंग ऑफ लाइट दे प्रिपेयर देयर ओन फूड. एग्जाम्पल क्या दिया है इसका? क्लोरोबियम एंड क्रोमेटियम, दैट इज ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया. एंड कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, दे कैन यूज द केमिकल सब्सटेंसेस फॉर प्रिपेयरिंग देयर फूड. एग्जाम्पल इज सल्फर बैक्टीरिया. नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट. दीज आर मोस्टली मल्टीसेल्युलर filamentous form living in fresh water. Filamentous means long, for example ribbon like या thread like structure इनका रहता है, filaments रहते हैं. The body is covered by mucilaginous sheet. Mucilaginous sheet ऐसे slime sheet present रहती है all over the body, means body उनका cover रहता है पूरा slime sheet से. It's called as mucilaginous sheet. The genetic material is typical prokaryotic. Chlorophyll A, chlorophyll B, carotenes and xanthophylls are the photosynthetic pigments. तो यहाँ पर photosynthetic pigments दिखते हैं because they are photoautotropics. Filaments show heterocyst which help in
नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो भी फिलामेंटस फॉर्म रहता है उसमें एक टिपिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, हेट्रोसिस्ट। सी, ये साइनोबैक्टीरिया नॉस्टॉक जो बैक्टीरिया है उसका डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए, ये सिंगल बैक्टीरिया नॉस्टॉक हेट्रोसिस्ट दिख रहा है। ये जो मिडल में पोर्शन है लार्ज सर्कल, तो वहाँ पर हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट रहता है विच हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ग्रुप में नॉस्टॉक, यहाँ साइड में जो डायग्राम दिया है ग्रुप वैसे दिखता है नॉस्टॉक, दैट इज साइनोबैक्टीरियम। तो इनमें एक सेल रहता है, इट्स कॉल्ड एज हेट्रोसिस्ट। उसका फंक्शन क्या है? फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फिक्स करते हैं मीन्स क्या करते हैं? सी, जो एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन रहता है वो इजीली अवेलेबल नहीं होता प्लांट्स को, तो जितना भी नाइट्रोजन है वो फिक्स करना पड़ता है। मीन्स वॉट, नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना पड़ता है आइदर नाइट्रेट और नाइट्राइट में। तो ये जो कन्वर्जन का काम है वो हेट्रोसिस्ट में होता है। और ये क्यों होता है कन्वर्जन? बिकॉज जो अवेलेबल नाइट्रोजन रहता है एटमॉस्फेयर में प्लांट्स डायरेक्टली नहीं ले सकते फॉर देयर ग्रोथ। नाइट्रोजन, पोटेशियम, ऑक्सीजन, ये सारे क्या है? इसेंशियल एलिमेंट्स जो प्लांट्स को रिक्वायर्ड रहते हैं। तो आउट ऑफ दैट नाइट्रोजन इज ऑल्सो वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर प्लांट ग्रोथ। तो वो नाइट्रोजन आइदर नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है तो ही सॉइल से प्लांट्स वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो सॉइल में जो भी नॉस्टॉक या साइनोबैक्टीरियम ये प्रेजेंट रहते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट वो नाइट्रोजन फिक्स होता है, मीन्स कन्वर्ट होता है नाइट्रेट और नाइट्राइट में, एंड इट विल बी अवेलेबल फॉर द प्लांट्स। सी द नेक्स्ट पॉइंट, हेट्रोट्रॉप्स आर द मोस्ट अबंडेंट। इनमें जो रहते हैं हेट्रोट्रॉप्स ज़्यादा रहते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स एंड known for breaking down large molecule in simple molecules और मिनरल्स। तो इसमें जो भी रहते हैं ऑटोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स, तो और भी डिकम्पोजर्स भी रहते हैं इनमें। तो व्हाट आर डिकम्पोजर्स? जो डेड ऑर्गेनिक मैटर रहता है उसके ऊपर जो जिंदा रहते, और डेड ऑर्गेनिक मैटर में जो भी लार्ज मॉलिक्यूल्स रहते हैं उनको क्या करते हैं? ये ब्रेक डाउन करते हैं इनटू द सिंपलर फॉर्म। सी द नेक्स्ट पॉइंट, दे कैन बी अनएरोब्स helping in curdling of milk, that is lactobacillus, fixation of nitrogen, azotobacter, antibiotic production, example is streptomycin, composting and degrading oils। ये सबके एग्जाम्पल दिए हैं। कर्डलिंग ऑफ मिल्क में जो भी ये माइक्रोब हो रहता है बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस रहता है। देन फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन में एजेटोबैक्टर बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं। देन एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में स्ट्रेप्टोमाइसिस यूज़ होता है। कंपोस्टिंग एंड डिग्रेडिंग ऑयल में भी ये यू बैक्टीरिया यूज़ होते हैं। सम ऑफ देम आर पैथोजेंस, एग्जाम्पल टाइफॉइड, कोलेरा, ट्यूबरक्यूलोसिस, टिटेनस। सी, pathogens means the bacteria who causes harm to the human body or any animal body, plant body, are called as pathogen, that is causing diseases। तो टाइफॉइड, कोलेरा, ट्यूबरक्यूलोसिस ये सारे स्प्रेड करने वाले भी क्या रहते हैं? यू बैक्टीरिया। Then see the next is mycoplasma. See, these are smallest of the living forms. They do not have a cell wall. Many forms are pathogenic. They are found resistant to common antibiotic due to the absence of cell wall. ये जो माइकोप्लाज्मा जो रहते हैं बैक्टीरिया उनमें सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म है ये, और सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहता है। पैथोजेनिक्स रहते। पैथोजेनिक मीन्स डिसीज कॉजिंग। पैथोजेंस सारे अपने एनवायरनमेंट में, अपने आजू बाजू में, सराउंडिंग में बहुत सारे बैक्टीरियाज प्रेजेंट रहते, बट ऑल आर नॉट हार्मफुल। तो जो हार्मफुल रहते हैं दोज आर कॉल्ड एज पैथोजेंस, मीन्स वो डिसीज स्प्रेड कर सकते हैं या डिसीज दे सकते हैं किसी को। दे आर फाउंड रेजिस्टेंट टू कॉमन एंटीबायोटिक,
और ये कॉमन एंटीबायोटिक को क्या करते, ये रेजिस्ट करते, मीन्स उनके ऊपर कुछ भी असर नहीं होता, वो किल नहीं कर पाता एंटीबायोटिक इनको, बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ सेल वॉल. Mycoplasma is a genus of bacteria that lack a cell wall around their cell membrane. These characteristics makes them resistant to antibiotic. They can be parasitic or saprotrophic. ये क्या रहते हैं, पैरासाइटिक मीन्स जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है उसके ऊपर ये डिपेंडेंट रहते हैं. एंड सैप्रोफाइटिक मीन्स फूड एब्जॉर्ब करते लाइक अ फंगस. यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है माइकोप्लाज्मा का. सी इट प्रॉपरली. नो सेल वॉल, साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट, देन 3 लेयर्ड सेल्युलर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, सोल्यूबल प्रोटीन्स, डीएनए, राइबोसोम्स, सोल्यूबल आरएनए. दिस इज़ द डायग्राम ऑफ माइकोप्लाज्मा. तो यहाँ तक ये क्या देखा हम लोगों ने, फर्स्ट किंगडम दैट इज किंगडम मोनेरा. मोनेरा के साइलेंट फीचर्स, देन बैक्टीरिया का फॉर्म. बैक्टीरिया इज अ पार्ट ऑफ मोनेरा किंगडम. शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, अर्ची बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, एंड ये लास्ट वाला जो पार्ट है दैट इज माइकोप्लाज्मा. इट इज़ द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ लिविंग फॉर्म्स.